राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। जय मेरी माता, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, सभी देवों की शरण में आपकी अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा पार्वती, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में कभी कोई आपत्ति न हो, सदैव धन धान्य से उनके घर परिवार में संपन्नता रहे। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज बाबा नीम करोली जी की एक विचित्र महिमा का वर्णन करते हैं। एक मुसलमान भक्त होता है जिनका वास था उसके ऊपर सिर पर, और वो मुसलमान बाबा की शरण में आता है और बाबा जी जिनको कैसे गायब करते हैं उसके सिर से। ये पूरी महिमा बाबा नीम करोली जी की सुने, आपके सभी कष्ट दूर करेंगे प्रभु। जय बाबा नीम करोली महाराज की। लखनऊ के एक मुसलमान भक्त के बरेली में रहने वाले संबंधी ने एक फकीर से धन प्राप्ति हेतु याचना कर डाली। लखनऊ का एक मुसलमान भक्त था बाबा जी का, और उसका एक बरेली में रहने वाला संबंधी था। उस संबंधी ने एक फकीर से धन की प्राप्ति हेतु याचना कर डाली। फकीर ने भी मौज में आकर उसे अरबी फारसी का एक मंत्र बता दिया और कहा कि 40 दिन इसे जपना और तब तक एक आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारा सब मनोरथ पूरा कर देगी। पर इन 40 दिनों के जप के मध्य उस व्यक्ति का मन पलट गया, और जब वह आकृति सचमुच प्रकट हो गई तो उसने ईश्वर दर्शन की याचना कर डाली। इस पर वह निम्न स्तर की आकृति जिन रुष्ट हो गई और उसे तरह तरह से सताने लगी। उसका खाना पीना, सोना, चैन से कार्य करना सब हराम हो गया था। यहाँ तक कि सोते सोते उसकी खाट भी पलट जाती थी। वह व्यक्ति दिन ब दिन सूखता चला गया। वह फकीर भी जिसने वह मंत्र बताया था उसके लिए कुछ ना कर सका। टोने टोटके आदि सब बेकार हो गए उस जिन के आगे। उल्टे वह जिन और भी अधिक उग्र हो उठा, क्रोधित हो उठा। तब किसी ने उसे बाबा नीम करोली जी के पास जाकर फरियाद करने को कहा। मरता क्या ना करता वह मुसलमान याचक इस हिंदू बाबा को खोजता खोजता आ ही गया उनके पास, और अपना दुखड़ा गाकर रोने लगा बुरी तरह, और बाबा जी से मुक्ति की प्रार्थना करने लगा। बाबा जी भला अपने को कैसे प्रकट होने देते सबके सामने, कैसे वे अपने आप को बताते कि मैं स्वयं हनुमान हूँ। सो वे बोले, तुमसे किसी ने झूठ कह दिया है, हम तो कुछ नहीं जानते। यहाँ यह कंबल लो जो हमको एक साधु ने दिया था, इसे ओढ़ लो, शायद तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। और ऐसा कहकर अपना कंबल उतारकर बाबा जी ने उसे दे दिया। बस फिर क्या था, कंबल ओढ़ते ही जिन गायब, और उसको ऐसी शांति मिल गई मानो मीलों जेठ की दोपहरी में तपती बालू के ऊपर नंगे पांव चलने के बाद पीपल की नम छांव हासिल हो गई हो। पर बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि यह कंबल तो बाबा जी महाराज का ही है। तो वह तन मन से उनका मुरीद हो गया कि बाबा जी अपना आशीर्वाद रिचार्ज बैटरी चार्ज कर दो। अपने भाव में कंबल की शक्ति को पुनः जागरूक कर लेता था। जब तब आकर बाबा जी के चरणों में कंबल को रखकर और उसे आशीर्वाद से भरपूर कर लेता था। दोस्तों, ये है मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी की अनमोल अनंत महिमा।
प्रभु सब कष्ट हर लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा रोग दुख दरिद्रता ऊपरी पराई कुछ भी हो, सब दुख दूर कर देते हैं महाप्रभु। आगे भी शेयर करें ये महिमा बाबा जी की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की।